क्लास 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर हम हिंदी के पेपर लेके आ चुके हैं। और स्टूडेंट अगर आपने अभी तक कुछ भी याद नहीं किया तो हम जो पेपर कराने वाले हैं आप यहाँ पर इसे याद कर लेते हैं। तो आपके 75 में 57 आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ है दबा दिया, आगे बोलो। हम आने वाले साथ ही आपको ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है। तो आपका 1 घंटे पहले यहाँ पर 1 घंटे पहले पूरा हिंदी पे आ चुका है, तो पूरा आपको रट के जाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ पर, ठीक है, हिंदी और आपको मार्क्स यहाँ पर 75 नंबर का रहेगा। समय आपका 3 घंटे का रहेगा। और आपके निर्देश आते तो निर्देश देख लीजिए। तो जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि आपके जहाँ टाइम बचा नहीं है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सबसे पहले घंटे और प्रेस कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना, क्योंकि हम आपका संपूर्ण हल से पूरा पेपर कराएंगे। तो आपको ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरा ऑब्जेक्ट वो आपको यहीं पे याद होनी चाहिए, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट आने वाले आपके पेपर में। तो पहला तो गोपी ने श्री कृष्ण की तुलना की है हारीर की लकड़ी से, नीम की लकड़ी से, चंदन की लकड़ी से, तुलसी की लकड़ी से। तो यहाँ पहला तो गोपी ने श्री कृष्ण की तुलना की है हारील की लकड़ी से। आपका करेक्ट आंसर हो जाए तो अच्छी तरह से यहाँ पर आप याद करते जाइए और देखते जाइए। दूसरा आता आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है संवत 1900 से, संवत 1050 से, संवत 1375 से, संवत 1800 से। तो आपका यहाँ पर आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। आपका द करेक्ट आंसर हो जाएगा संवत 1800 से, ठीक है। अब आपका तीसरा आता है संचयी भावों की संख्या 32 है या 33 या 34 या 35। तो यहाँ पर जो संचयी भावों की संख्या है वो है आपकी 33, ठीक है। आपका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है नेताजी के चश्मा कहानी का मूल भाव है शिक्षा का विकास, समाज सुधार, मूर्तिकला का विकास और देशभक्ति की भावना। तो यहाँ पर नेताजी के चश्मा कहानी का मूल भाव है देशभक्ति की भावना। आपका यहाँ पर द करेक्ट आंसर हो जाएगा, रट लीजिए। और पांचवा आता भोलानाथ की ललाट पर तिलक सुशोभित होता था। तो आपका यहाँ पर इसका जो आंसर है आपका बा हो जाएगा भभूत का, ठीक है। और फिर आपके यहाँ पर देखते हैं, फिर आपका आता जो शब्द है क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें रीति विशेषण, जाति विशेषण, एक क्रिया विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। आपका यहाँ पर 6 का सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रट लीजिए पूरे अच्छे तरह से, स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट उठा लिया वो नहीं तो आप याद कर लीजिए पूरे। और ठीक है, अब आपके यहाँ पर आते हैं, आपके राजस्थान आते हैं। पहला आप परशुराम अपना गुरु दोनों भगवान को मानते थे, शिव या विष्णु। तो पहले में आपके यहाँ पर हो जाएगा शिव, ठीक है। और दूसरा आता है काप की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं रस कहते हैं अलंकार। तो यहाँ पर काप की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को यहाँ पर अलंकार कहते हैं। और तीसरा आता मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डोडो गाँव में हुआ था। तो मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के यहाँ पर भानपुरा गाँव में, ठीक है। भानपुरा हो जाएगा आपका तीसरे में। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं चौथा। आपका चौथा आता सच्चे साधु की पहचान उसके डंडों से होती है, विचारों से, ठीक है, विचारों से होती है। तो विचारा हो जाएगा आपको चौथे में। और पांचवा आता भोलानाथ और उनके साथी डोडों के बिल पानी से उलूसने लगे। तो आपका यहाँ पर 5 में हो जाएगा चूहों। और 6वां आता जिन वाक्यों से किसी कार्य का न होने का बोध होता है उसे दोनों कहते हैं। तो यहाँ पर निश्चित वाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। अब आपके यहाँ पर कलम अवबा में यहाँ पर देखिए सरोनी पहली आती है और साय कविता। तो इसको आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से मैच कर देनी। दूसरी आती कामायनी, तो इसको आपको महाकाव्य से मैच कर देनी, ठीक है। यहाँ पर महाकाव्य से मैच करा देनी, पहली आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से हो जाएगी। और जो तीसरी आती है कैप्टन चश्मे वाला, इसको आपको पृथ्वी चश्मा पर मैच कर देना है। और जो चौथी आती है जो कम बोलता है, इसको आप मैच कर दीजिए मेधवासी से। और माता का अंचल आपका हो जाएगा शिव पूजन सहाय। और 6वीं आती है रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार 3, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट काट लीजिए। ये आपका यहाँ पर सहयोगी का सॉल्यूशन फिर से देख लीजिए। और सा कविता सूर्यकांत त्रिपाठी कामायनी महाकाव्य कैप्टन चश्मेवाला पृथ्वी चश्मा जो कम बोलता है क्या हो जाएगा मेधवासी। और माता का अंचल शिव पूजन सहाय और रचना के अनुसार वाक्य प्रकार, ठीक है, 3 होते हैं। तो ये रही आपकी सहयोगी कंप्लीट करा दी है। अब आपके इस वाक्य में उत्तर आते हैं जो कि 6 नंबर के आते हैं। पहला आता है विवाह के भेदों के नाम लिखिए। तो जो विवाह के भेद होते हैं वो होते हैं आपके आलम्बन और उद्दीपन, ठीक है। आलम्बन उद्दीपन पहले का आपका आंसर हो जाएगा, तो याद कर लीजिए। फिर दूसरा आता है रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है। तो यहाँ पर रामचरितमानस का प्रमुख छंद है चौपाई, ठीक है। आपका यहाँ पर दूसरे का चौपाई आंसर हो जाएगा। अब तीसरा आता है हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है। तो यहाँ पर हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है कहानी, ठीक है। कहानी हो जाएगा आपका तीसरे का आंसर, यहाँ पर देख लीजिए। फिर चौथा आता है, चौथा आप यहाँ पर टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार्य, ठीक है। कठिन कार्य हो जाएगा आपका यहाँ पर चौथे का आंसर देख लीजिए। और पांचवा आप यहाँ पर पांचवा आपका आता है रस के अंगों के नाम लिखिए। तो जो यहाँ पर रस के आपके अंग होते हैं वो होते हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचयी भाव। यानी आपके जो रस के अंग होते हैं वो 4 होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचयी भाव, ठीक है। और फिर आपके यहाँ पर आता माँ ने भोलेनाथ के घाव पर क्या लगाया। तो माँ ने यहाँ पर भोलेनाथ के घाव पर क्या लगाया, पिसी हुई हल्दी, ठीक है। पिसी हुई हल्दी लगाई थी। आप यहाँ पर 6 में का आंसर हो जाएगा पिसी हुई हल्दी।
तो ये रहा आपके यहाँ पर 100 के उत्तर का सोल्यूशन। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट उठा लीजिए क्योंकि यही आपका आने वाला पूरा पेपर। चलिए अब आपके यहाँ पर सत्य असत्य आते हैं। तो पहला आता है उद्भव का गोपियाँ। उद्भव का संदेश गोपियों की गोड़ की तरह मीठा लगा, तो ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, आपका असत्य हो जाएगा। फिर दूसरा आता है मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है, तो ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर तीसरा आता है कैप्टन चश्मे वाला आजाद हिंद फौज का सिपाही था, ये भी आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और चौथा आता है लोक प्लस उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बना है, तो ये भी आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तो हमने 4 करा दी, चारों की स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। ठीक है, और चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं। आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, 5वां आपका यहाँ पर आता है दोहा और चौपाई वाणिक छंद है, ये आपके यहाँ पर हो जाएगा असत्य। और माता कांचाल पाठ की रचना का मधु कंकारियाँ, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। चलिए जो इसका सत्य असत्य का सोल्यूशन है वो दिखा देते हैं। पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा आपका यहाँ पर असत्य और तीसरा सत्य रहेगा, चौथा आपका सत्य रहेगा, 5वां असत्य रहेगा, 6वां असत्य रहेगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। और ये आपके यहाँ पर 100 में उत्तर 100 में उत्तर का सोल्यूशन, तो इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। फिर आपके क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 6 में आता है रीतिका को संज्ञाकार क्यों कहा लिखिए, अथवा आता है नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। तो जो इनके आंसर वो भी हम बताएंगे। 7वां आता है, 7वां आप थे तुलसी अथवा नागार्जुन की कविता विशेषताएं निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए। आपको 2 नंबर का आता है 2 रचना लिखनी है, आपको भावपक्ष लिखना। ठीक है, तो फटाक से जल्दी स्क्रीनशॉट उठा लीजिए क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले, तो फटाक से स्क्रीनशॉट उठाते रहिए। और 8वां आता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की कोई 2 विशेषताएं लिखी, 2 नंबर का है। तो जल्दी फटाक से स्क्रीनशॉट आपको उठाना है। अथवा आता गोपियों के अनुसार राजा का धर्म में क्या होना चाहिए। और 9वां आता लक्ष्मण ने विरुद्ध की क्या विशेषताएं बताइए। अथवा आता कविता का सीधा उत्साह क्यों रखा गया है। और 10वां आता महाकाव्य खंड का अंतर लिखिए, 2 नंबर का है। अथवा आता स्थायी भाव संचयी भाव में 2 अंतर लिखिए। हम आपको पढ़ के जल्दी इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यही पेपर आने वाला, तो जल्दी आप यहाँ पर क्वेश्चन के जो स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए। और साथ ही आपको याद भी करना पड़ेगा अभी। और फिर 11वां आता अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और अथवा आता चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। अथवा आता नाटक को एकांकी में 2 अंतर लिखिए। तो फटाक से जल्दी आप यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो उठा लीजिए। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पेपर में और पूरा आप पेपर आपको यहाँ पर रट के जाना है। अगर आप यहाँ पर पूरे पेपर रट के जाते हैं तो आप टॉप करने वाले हैं अपनी कक्षा में, साथ ही अपने जिला में। और 13वां आता स्वयं प्रकाश अथवा मन्नू भंडारी की साहित्य विशेषताएं निम्न बिंदु के आधार पर लिखी, 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 रचना लिखनी है, आपको भाषा सही लिखनी है। और 14वां आता फात की पुत्रवधू अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, इसका अथवा देख सकते हैं, ये आपका 2 नंबर का है। फिर 15वां क्वेश्चन आता है सही न होते हुए भी सच वाले को लोग कैप्टन क्यों कर देते। अथवा आता है वास्तविक अर्थों से व्यक्ति किसे कहा जाता है। जल्दी स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। और आपको यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द लिखना है। और अथवा आता है इसमें आपको मुहावरा का अर्थ लिखना, साथ ही वाक्य में प्रयोग करना है। तो स्क्रीनशॉट डाल दिए। साथ ही इनके आंसर हम बताइए कहाँ से मिलेंगे। और 17वां आता बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते लिखिए, 2 नंबर का। अथवा आता गंतों को मेहनत का बादशाहों का सर क्यों कहा गया है, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। और 18वां आता इसमें आपको यहाँ पर शानदार प्रसंग की व्याख्या करनी है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो जल्दी से यहाँ पर इसके जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, इसका अथवा देख लेते हैं। तो ये रहा आपका यहाँ पर अथवा। ठीक है, ये आप बदल कर जो विकल्प, ठीक है, इस तरह से आपका दिए। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपको शानदार प्रशंसा की व्याख्या करनी है। और आपका यहाँ पर 19वां आता है जो कि आपका गद्यांश है, तो इसकी आपको शानदार प्रशंसा की व्याख्या करनी है। अगर आपसे ऊपर का नहीं बनता तो नीचे का कर लीजिएगा, नीचे का नहीं बनता तो ऊपर का कर लीजिएगा। और 20वां आता है, तो 20वां में आपको एक अनुच्छेद लिखना है मेरे जीवन के लक्ष्य पर। और आपको अथवा आता है एकादश विज्ञापन की कोई 3 विशेषता लिखनी है। और 21वां क्वेश्चन आता है, ये आपका यहाँ पर आता है काव्यांश। ठीक है, काव्यांश आता है आपकी फ्री के नंबर आते हैं 4 नंबर, क्योंकि जो आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे अगर आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेते हैं। अगर आपसे ये नहीं बनता है तो आपका अथवा का आता है, ठीक है, जो कि आपका गद्यांश आता है। ठीक है, आपका यहाँ पर गद्यांश आता है, तो आपकी 2 लाइनें यहाँ पर दी गई हैं। आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझता है, इस तरह से आपका दिया है, तो देख लीजिए। और आपके यहाँ पर 4 लाइन आपके यहाँ पर दी गई हैं, देख सकते हैं 4-5 लाइन आपके यहाँ पर दी गई हैं, तो दिल्ली से देख लीजिए। और ये रहे उनके क्वेश्चन, इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे। फिर 22वां क्वेश्चन आता है, तो इसे देख लीजिए। ये रहा आपका 23वां क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं कि अब जो आपके ऑब्जेक्ट थे उसका सोल्यूशन हमने करा दिया था। और जो क्वेश्चन आते हैं प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक, जो इनका सोल्यूशन है वो मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, नहीं तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं, हमने और वीडियो यहाँ पर डाले हैं जिसमें आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आपको हमारे चैनल में जाना है और आपको वहाँ से वीडियो देखना 10वीं का, कक्षा 10वीं का हिंदी का, तो आपको यहाँ पूरी क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए टेक इन, बाय बाय।